Back everyone, we will continue with class 9 geography physical features of India. In the last lecture we discussed about that what Indian about Indian landforms and evolution, that how the Indian landform developed, and we also discussed about the theory of plate tectonics बिकॉज इसका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स का आपका उसके अंदर. आफ्टर दैट हमने उसमें पढ़ा था जो फॉर्मेशन ऑफ इंडियन लैंड मास की भी कैसे फॉर्मेशन हुआ था, उसका कन्वर्जेंट बाउंड्रीज थी, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज थी, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री थी जो आपकी प्लेट टेक्टोनिक वाली थ्योरी में हमने देखी थी. टुडे वी विल कंटिन्यू विद फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज एंड नॉर्दर्न प्लेन्स. तो फॉर्मेशन ऑफ बोथ द फिजिकल फीचर्स आर इंटरलेटेड एंड कनेक्टेड विद द ड्रिफ्टिंग ऑफ प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट. तो इसमें आपका जो है ये दोनों का फॉर्मेशन, हिमालय है चाहे आपका नॉर्दर्न प्लेन है, उन दोनों का फॉर्मेशन है जो आपका ड्रिफ्टिंग ऑफ प्लेट से रिलेटेड है. इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो हमने देखा था नीचे से जो है ये जो आपका इंडियन लैंड मास था ये आपका शिफ्ट होके ऊपर नॉर्दर्न साइड आया था, आपका यूरेशियन प्लेट के साथ यहाँ पे वो कोलाइड हुआ था, तो उसके फॉर्मेशन से रिलेटेड है ये आपका. तो इसमें आपका नेक्स्ट क्या हुआ था, ड्रिफ्ट करके कोलिजन हुआ, कोलिजन विद यूरेशियन प्लेट के साथ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है आपकी कोलाइड करगी. इसके बाद सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ जियोसिंक्लाइन नॉन एज टेथिस सी वर लिफ्टेड टू फॉर्म द माउंटेन सिस्टम हिमालय रेंजेस. तो इसमें जियोसिंक्लाइन का टॉपिक भी अभी हम देखते हैं एक बार. जियोसिंक्लाइन में आपका ये इधर है कि भाई जो चीज़ें जब आपकी जैसे कि दोनों साइड से प्रेशर पड़ता है, दो प्लेट मूव करती हैं, तो जैसे कि आपकी अभी आप देखेंगे ये पेज अपवर्ड मूव कर गया, ठीक है. तो ऐसे ही आपकी जब दो प्लेट मूव करके आई उसकी वजह से तो आपका ऊपर उठा हुआ पोर्शन तो एंटिक्लाइन और नीचे वाला आपका सिंक्लाइन, ठीक है. तो इसको जियो सिंक्लाइन पोर्शन बोलते हैं. इसमें आपका जो हुआ तो ये आपकी जो है जैसे कि एक साइड से आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, दूसरी साइड से आपकी जो है यूरेशियन प्लेट थी, तो ये बीच में टेथिस सी था दोनों के बीच में. जैसे कि ये यहाँ पे आपने देखा इंडिया और यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव करके गया, यहाँ पे बीच में आपका टेथिस सी था. तो इसमें जब ये मूव कर गया बीच में सी था, तो जब वो मूव करते गया बीच में जो उसमें डिपॉजिट मटेरियल था सी के अंदर वो इकट्ठा हो गया, और इकट्ठा होने के बाद ये आपका जो है नियर अबाउट देख लो आज के टाइम पे जो है 8 किलोमीटर से ज़्यादा जो है माउंटेन्स जो हिमालय माउंटेन आपका उठ गया, ठीक है. धीरे धीरे मूव करता हुआ जो डिपॉजिट है, क्योंकि आप हमने पढ़ा होगा आपने भी कभी कि जो हिमालय के ऊपर है जो समुद्र के डिपॉजिट पाए जाते हैं, तो वो इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि वो टेथिस सी से डेवलप होते होते ऊपर उठा है इतना बड़ा भाग. तो इसमें नेक्स्ट हम देखते हैं अभी आपका फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज के साथ नॉर्दर्न प्लेन्स का, कि भाई नॉर्दर्न प्लेन कैसे बने. अभी हमने तो देख लिया कि हिमालय तो ऊपर उठ गया, डेवलप हो गया, बट नॉर्दर्न प्लेन्स कैसे हुआ. तो अभी हमने देखा कि आपका जो है यहाँ पे एंटिक्लाइन हो गया यहाँ पे ऊपर. तो अब जब दो चीज़ के प्रेशर से जब एक चीज़ कोई ऊपर उठती है, जब ये आपका पेज ऐसे ऊपर उठा तो एक साइड पोर्शन आपका ये है, तो यहाँ पे नीचे भी तो जो है चली गई है धरती थोड़ी बहुत, तो ये वाला पोर्शन है, तो ये सिंक्लाइन वाला पोर्शन आपका आ गया. सो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिस डिप्रेशन गॉट फिल्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज बेसिन एट द फुट हिल्स. तो अभी हमने पीछे देखा था कि भाई जो सेडिमेंट्री रॉक्स थी जो जियो सिंक्लाइन के अंदर जो आपका ऊपर उठा, जो डिपॉजिट उसके अंदर था वो टेथिस सी के अंदर वो तो ऊपर उठ गया, बट जो ये जैसे मान लिया आपका हिमालय ऊपर उठ गया, लेकिन यहाँ पे जो आपका जो सिंक्लाइन हो गया, जो खड्डा बन गया नीचे, वो फॉर्मेशन ऑफ लार्ज बेसिन एट द फुट हिल्स, उसके हिमालय के फुट हिल्स पे जो है लार्ज बेसिन का फॉर्मेशन हो गया. तो इसके साथ आगे क्या हुआ, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिस डिप्रेशन गॉट फिल्ड बाय द सेडिमेंट ब्रॉड बाय द रिवर्स कमिंग फ्रॉम हिमालय. अब जो इस हिमालय के ऊपर जो ग्लेशियर बन गए, डेवलप हो गए हाइट पे जाने के बाद, जो उन ग्लेशियर से जो पानी रिवर जो अपने साथ सेडिमेंट लेके आती थी, एल्यूवल सोयल वगैरह, वो सेडिमेंट ला के इस पोर्शन को उसने भरना शुरू कर दिया. ओके, तो ये पोर्शन जब आपका भर के फिल तैयार हो गया, तो जब लेवल में आ गया इसके, तो ये आपका फिर नॉर्दर्न प्लेन के रूप में डेवलप हुआ. तो द एरिया बिटवीन द हिमालयाज इन नॉर्थ एंड पेनिनसुलर प्लेटू इन द साउथ गॉट फिल्ड विद एल्यूवल डिपॉजिट. तो जो एल्यूवल आपका जो रिवर के द्वारा जो मटेरियल लाया जाता है उसको एल्यूवल बोलते हैं, वो एल्यूवल डिपॉजिट्स के द्वारा जो फिल होने के बाद आपका जो नॉर्दर्न प्लेन डेवलप हो गया. दिस इज हाउ नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड. सो नाउ वी विल सी द फॉर्मेशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू. अब एक उसमें आपका एक ऊपर उठ गया, एंटिक्लाइन हो गया, एक सिंक्लाइन हो गया, तो अब उसके पीछे वाला सिंक्लाइन से आगे वाली साइड भी एक पोर्शन ऐसा है जहाँ पे जो है एक पोर्शन लेवल में है. द फॉर्मेशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू वाज मेनली ड्यू टू द वोल्केनिक एक्टिविटी विच ऑकर्ड ड्यूरिंग प्लेट मूवमेंट. ठीक है, तो अब आपका जो पेनिनसुलर प्लेटू है वो मोस्टली माना जाता है आपका
किसकी वजह से? वोल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से। प्लेट मूवमेंट जब हुई आपकी, जब हमने देखा था यहाँ पे जो आपका ये इंडिया वाला पोर्शन है, यहाँ से नीचे से मूव करके आगे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपकी ऊपर जो वाला पोर्शन था उस पे जाके टकराया, यहाँ पे मिला जब, तो इस पोर्शन पे जो है जब मूव करते गया तो प्लेट के अंदर वोल्केनिक एक्टिविटीज़ हुई, जो आपके उनका मार्जिन पॉइंट होती है वहाँ पर वोल्केनिक एक्टिविटी हुई, उसकी वजह से डेवलप हुआ है। So peninsular plateau constitutes one of the ancient land masses on the earth surface। तो जो peninsular plateau है आपका, वो सबसे पुराने लैंड मास के ऊपर माना जाता है अर्थ के ऊपर, कि भाई सबसे पुराना जो है लैंड मास है। सो इट वाज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स। तो सबसे स्टेबल भी माना जाता है, क्यों? क्योंकि जो दो कॉन्सेप्ट होते हैं आपके, यूथफुल टोपोग्राफी जिसमें आपके हिमालयज और नॉर्दर्न प्लेन्स आते हैं, और दूसरा ओल्ड टोपोग्राफी जिसमें आपका पेनिनसुलर प्लेटू आता है। वो कैसे? अभी जो हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि भाई जो हिमालय आपका मूव करके आया था, यहाँ पे हमने देखा था कि दो प्लेट्स मूव करते हुए आई थी, जिसकी वजह से वो मूव करते हुए आपका जो है ये आपका माउंटेन डेवलप हुआ था। ओके, तो लेकिन वो प्लेट अभी भी मूव कर रही हैं, इसलिए हर साल जो है हम देखते हैं कि हिमालय माउंटेन की जो है हाइट वो बढ़ती हुई जाती है। क्यों? क्योंकि दोनों प्लेट्स अभी भी मूव कर रही हैं, तो उसमें जो प्रेशर पड़ता है तो उस प्रेशर की वजह से वो अभी भी ऊपर की तरफ मूव होता जाता है। ओके, बट आपका जो है पेनिनसुलर प्लेटू है उसके साथ थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग? ऐसे है क्योंकि जो ये आपका ये वाला रीजन था, पेनिनसुलर प्लेटू आपका रीजन कहाँ है? इंडिया पे, इंडिया की लोकेशन पे ट्रायंगुलर शेप में यहाँ पे है, ठीक है। लेकिन इंडिया की जो मूवमेंट होके जो हिमालय का डेवलपमेंट हुई, वो हिमालय की डेवलपमेंट इस वाले रीजन में हुई है और प्लेन यहाँ पे है। लेकिन जो प्लेटू है आपका पेनिनसुलर प्लेटू, वो उस पर पहले से ही था, ठीक है। क्योंकि ये अब वोल्केनिक एरप्शन के कारण डेवलप हुआ है, तो वोल्केनिक से जो आपका मोल्टन लावा निकलता है, वो मोल्टन लावा निकलने के बाद ऊपर आके जम जाता है, स्टेबल हो जाता है। बट हिमालय में क्या है आपका? हिमालय में वो मूवमेंट हो रही है आपकी प्लेट्स के आपस में कोलाइड होने की वजह से। बट ये जो है आपका वोल्केनिक एरप्शन कोई हज़ारों लाखों करोड़ों साल पहले हुआ था, तो वैसे का वैसे ही स्टेबल है। ये आपका मार्जिन पॉइंट नहीं है, मार्जिन पॉइंट ये है, इसलिए यहाँ पे है जो अनस्टेबिलिटी पाई जाती है। लेकिन इस वाले पोर्शन में आपकी स्टेबिलिटी ज़्यादा पाई जाती है। Thank you so much.